नमस्कार, खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सिवनी से मिल रही है। जान से खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज बहाव में एक बाइक बह गई है और बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उफनते नाले को पार करने की कोशिश ये तीनों बाइक सवार कर रहे थे। आरक्षक भी इसमें शामिल था और 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। केंद्रई थाना इलाका लगता है। गोकला नाले की यह घटना है। गोकला नाले पर पानी था ज्यादा। उफनते नाले को पार कर रहे थे बाइक सवार, 3 लोग सवार थे, मौत हो गई। एक इसमें से आरक्षक है। सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी। जी ललित जी, बिल्कुल बता दूं, देर रात से काफी तेज बारिश इलाके में हो रही है और ये पूरी जो घटना है केंद्रई थाने के गोकला नाले की घटना है। कल देर शाम ये आरक्षक और 2 अन्य साथी बाइक में बैठ के नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी नाले का बहाव तेज होने के कारण इनकी बाइक नाले में बह गई और तीनों भी बाइक के साथ बह गए। हालांकि इस घटना की जानकारी देर सुबह ही पता चली जब लोगों को इस शवों को देखा, तब इस घटना की पूरी जानकारी। फिलहाल शवों को बरामद कर लिया गया है और पीएम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस तरह की घटनाएं तमाम घटनाएं हो रही हैं और तमाम जो कार्रवाई की बात की जाती है सूचना बोर्ड तक ही सीमित है और इस तरह की तमाम घटनाएं घटने के बाद भी प्रशासन अभी भी नहीं जाग रहा है। जी शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजहर जानकारी दे रहे थे और जागने की बात की जाती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें फिर भी आ रही हैं। लेकिन अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। भोपाल से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रदेश में अभी बना रहेगा मानसून। 10 अक्टूबर तक मानसून रह सकता है। 2 और सिस्टम सक्रिय हैं। सौराष्ट्र और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। 15 सितंबर के बाद आमतौर पर विदाई हो जाती है मानसून की, लेकिन 2007 में 30 सितंबर तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रहा और इसके बाद अभी तक मानसून एक्टिव है। 10 अक्टूबर तक ये लगातार एक्टिव रह सकता है। अक्टूबर में मानसून की विदाई होगी और इसके चलते 59 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद ही कुछ संभव है। 8-10 तारीख तक इवन रेन का भी चांसेस दिख रहा है। 6-7 तारीख तक तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर के आसपास विड्रॉल हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें यदि मानसून और रेन की बात करें तो पूरे प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन तो हो ही रहा है। 1-2 जगह भारी वर्षा भी आई है, जैसे सीधी में है, वहां भी भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बाकी जगह नीमच रतलाम में भी 4 से 5 सेंटीमीटर तक वर्षा। तो भोपाल की बात करें, भोपाल सिटी में भी 3 सेंटीमीटर हुआ है और एयरपोर्ट में 2 सेंटीमीटर रेन हुआ। तो मानसून विदा होगा जी। तो पूरे प्रदेश भर में झमाझम बारिश। तो मानसून 10 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा और किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 10,000 करोड़ की मदद बार बार मांगी जा रही है सरकार की तरफ से, केंद्र से मदद मांगी जा रही है। सियासत भी इसे लेकर जमकर हो रही है और इन सब के बीच एक खबर और, अभी नहीं मिलेगी आपको राहत। 10 अक्टूबर तक रह सकता है, सक्रिय रह सकता है मानसून और अगर ऐसा होता है तो तकरीबन 59 साल बाद ये स्थिति बन रही है। 59 साल का रिकॉर्ड एक तरीके से टूटेगा। 2 और सिस्टम सक्रिय हैं, सौराष्ट्र और बंगाल की खाड़ी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, अभी राहत के आसार नहीं है। जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में काफी बारिश हो चुकी है और बारिश के चलते काफी जो तबाही है वो भी हुई है। खास करके नीमच और मंदसौर के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा भारी बारिश और बाढ़ के चलते नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग का अनुमान है वो यही है कि इतनी जल्दी जो बारिश की विदाई है वो होने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हर साल तो या तो 15 सितंबर या फिर ज्यादा से ज्यादा 25 सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती थी। लेकिन इस बार जो 2 सिस्टम सक्रिय है उसके चलते 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई के
आसार दिखाई दे रहे। ऐसे में अभी फिलहाल जो बीच का समय है उसमें झमाझम बारिश के आसार भी हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में अभी भी काफी बारिश होने के आसार, जिस तरह से राजधानी भोपाल में कल तेज बारिश हुई थी, उसी तरह से बारिश की आशंका अभी फिलहाल मौसम विभाग ने जताई है। और एक नया रिकॉर्ड अगर कहें, अगर अक्टूबर के महीने में मानसून की विदाई होती है तो 59 साल का जो रिकॉर्ड है वो जरूर टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2007 में 30 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी और इससे पहले 1960 में 30 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी। और ऐसा पहली बार है जब अक्टूबर के महीने तक मानसून जा रहा है और 10 अक्टूबर के बाद जो है मानसून की विदाई होगी। तो लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा तो जरूर ये अभी भारी बारिश और तेज बारिश रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मुसीबतें अभी वाकई कम नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बारिश के चलते किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं, अब उसकी खबर सिवनी से खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के बाद कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो गई और कच्ची सड़क जो दलदल बनी है, आलम यह है कि भारी गाड़ियां तक इससे नहीं निकल पा रही हैं। इस जाम के चलते नागपुर मार्ग प्रभावित हुआ है। आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। खबर सतना से, जहां मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई है। यहां पर भी बारिश का कहर। तेज बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, ढह गया और मलबे में दबने से मां बेटे की मौत हो गई। नादन देहात थाना का लगता है और झाली गांव की पूरी घटना है। देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बारिश फिर बनी काल। सतना से खबर, मकान गिरने से मां बेटी की मौत। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या खबर? 24 घंटे से सतना जिले में तेज बारिश हो रही है और इसी के चलते कच्चा मकान गिरा है, जिसमें से मां बेटे की मौत हो गई है और एक दुधारू गाय की दबने से मौत हुई है। घायलों जो मलबे से सबों को निकाल लिया गया है और उनको जो मैहर का सिविल अस्पताल है वहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। तो कुल मिला के तेज बरसात हो रही है बिंदु क्षेत्र में और यही वजह है कि कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं और लोगों की अब जान भी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बारिश का कहर, एक और तस्वीर उसकी। खबर गुना से, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई और घर में